बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे दमोह जिले के एक निजी स्कूल में हिंदू छात्राओं के हिजाब पहनने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। निजी स्कूल में एक वायरल पोस्ट में हिंदू टॉपर छात्राओं को हिजाब में दिखाया गया है, जिसके बाद यह पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पोस्टर के वायरल होने के बाद से बीजेपी नेताओं ने इसकी जांच की मांग की है और मामले में जिले के कलेक्टर और एसपी ने ट्वीट कर इस पूरे घटना को सिरे से खारिज किया है। कलेक्टर के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में लिखा गया है कि स्कूल में एक पोस्टर को लेकर कुछ लोग जो गलत जानकारी फैला रहे हैं, उसको लेकर थाना प्रभारी कोतवाली और जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई है, जिसमें तथ्य गलत पाए गए हैं। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में भी दी है और इस पूरे मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस घटना को लेकर किसी भी छात्रा के परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए हैं। वही मामले को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भी कलेक्टर और एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में जिस तरह से मेरिट में आने वाले छात्रों के पोस्टर और जिस तरह के पोस्टर को फर्जीवाद में बनाया गया, ये बेहद गंभीर मामला है। इस मामले में सरकार को जांच करना चाहिए और समाज में सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन असल में ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन मामलों में कार्रवाई न करते हुए इन मामलों को हवा देती है। ये इस तरह के मामले निंदनीय हैं। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला। तो ऐसे में सवाल यह उठता कि आखिरकार हिजाब पर कब तक बवाल। अनिल भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। अंकित गर्ग बीजेपी युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी आप हैं। अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं अनिल भारद्वाज आपसे ही कि आखिरकार हिजाब को लेकर इस तरीके से जो बातें चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भ्रम फैलाने की बात की जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बातें हो रही है, तो आखिरकार क्या मामला है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हिजाब वाले मामले में अगर बात करूं तो कांग्रेस का तो केवल इतना सा मानना है कि जो भी गलत करता है उसके खिलाफ कानून की कार्रवाई होना। मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकार, ठीक है। अब डबल इंजन की सरकार है तो इनकी इंटेलिजेंस फेल्यूर, ये उसका मामला है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये मामला सामने आया तो सरकार को नहीं मालूम, इनके इंटेलिजेंस को नहीं मालूम। मामला सामने किससे आया? मीडिया के माध्यम से इन लोगों को मालूम है जी। अब प्रश्न एक और बनता है कि जो भी जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। परंतु एक बात और है कि ये चुनाव के समय ही ऐसे मुद्दे क्यों आते हैं? प्रश्न ये है। मामला निश्चित तौर पर अभी भ्रष्टाचार का चल रहा है। उज्जैन में जिस तरह से महाकाल मंदिर पर जो भ्रष्टाचार हुआ, जो मूर्तियां जो टूट गई थोड़ी सी हवा में और आंधी में, तो ये भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ऐसे मुद्दे आखिर क्यों हैं? तो सीधी सी बात है, अगर मुद्दा है जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस तो हमेशा जो इस तरह की घटना अगर करती है, कृत्य करती है, चाहे वो आपका जो है देश विरोधी के कोई घटना है या कुछ भी हो, तो कांग्रेस तो कहती है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हम तो अपराधियों के साथ नहीं है। अब सरकार आपकी है, देश में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, उसके बाद अगर ये घटना घट रही तो इसका प्रश्न कांग्रेस से नहीं, इन लोगों से पूछना चाहिए कि राष्ट्रीय डबल इंजन की सरकार कर क्या रही। ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, ये प्रश्न जी। जी ठीक है। अंकित जी, आपसे समझना चाहेंगे, गृह मंत्री का फेल्योर बता रहे हैं, कैसे देखते हैं कि क्या वास्तव में गृह मंत्रालय जो है आपका वो फेल्योर है? अनिल भारद्वाज जी जैसा आरोप लगा रहे हैं। ये तो उल्टी बात हो गई। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली जैसी बात हो गई। अरे भाई, फेल्योर नहीं है,
प्रोएक्टिव हैं, इसीलिए मामले संज्ञान में आते ही जांच के आदेश हो गए, शिक्षा अधिकारी को घर जाना पड़ा, एसपी को और कलेक्टर को तत्काल आदेश दिए गए। तो ये कैसी बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता? अरे भाई एक्टिव है तभी तो कार्रवाई हो रही है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते, फेलियर होता तो कार्रवाई क्यों होती, जांच क्यों हो रही होती? कलेक्टर एसपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये तो उल्टी बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए मैं फिर कह दे रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से, जो भी इसमें दोषी होंगे, अगर घटना सत्य पाई जाएगी तो कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। कानून के तहत जो कार्रवाई होती है वो होगा। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष आदरणीय प्रियंका कानूनगो जी भी चिट्ठी लिख दी है और इसको लगातार संज्ञान में ले रहे हैं, तो कार्रवाई होगी। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से जो संविधान के तहत है उसमें कार्रवाई होगी। जी अंकित जी, एक और आरोप इन्होंने लगाया कि चुनाव जब आते हैं तभी ऐसा क्यों होता है, इसका भी जवाब दीजिए। दिल्ली में कौन से चुनाव है? दिल्ली में कौन से चुनाव है? आपने देखी कितनी बड़ी हमारी बहन बिटिया के साथ घटना हो गई जी। आप समझिए देश में इस तरह के, ये कॉलेज किसका है इस पे भी चर्चा डाल दी है। जब चर्चा हो ही रही तो इस पे भी प्रकाश डालना चाहिए जी। इस संस्था का ओनर कौन है और संस्था का नाम क्या है? ठीक है, सबको सब तरह का नाम रखने का अधिकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, संविधान में अधिकार है। लेकिन संस्था कौन से समाज के लोग चलाते हैं, नाम किस समाज का रख रहे हैं, फोटो में बच्चों का मूर्खा के साथ फोटो आ रहा है, ये क्रोनोलॉजी समझने की बात है। क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, देश भर में किस तरह से षड्यंत्र चल रहा है, एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। कांग्रेस के ही करीबी लोग हैं, उन्हीं का वोट बैंक है, उन्हीं की चाटुकता करते रहने में दिन रात लगे रहते हैं। तो हम तो इसको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, हम तो लॉ ऑर्डर का सुदृढ़ीकरण करने का काम कर रहे हैं। अब वो चाहे चुनाव में हो या साल भर हो, 9 साल हो गया मोदी को केंद्र में आए, आतंकवाद की एक भी बड़ी घटना आप नहीं बता सकते। अगर एक दो घटना हुई भी है तो उसका मुंह तोड़ जवाब उसी भाषा में दिया गया है जी। ये तो कांग्रेस के साथ लॉ एंड ऑर्डर तो कांग्रेस की सरकार के पहले बिगड़ा हुआ था, 2014 के पहले। मध्य प्रदेश शांति का टापू, और ये सब चीजें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, वो कोई भी हो, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ठीक है, अनिल जी जवाब देंगे क्या? बिल्कुल सर, आपका कहना है कि फेल्यूर नहीं है गृह मंत्री जी, तो मुझे बताइए सरकार तो इनकी है, बस किससे कर रहे हैं आप और किस पे आरोप लगा रहे हैं? सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपका, इंटेलिजेंसी आपकी है। अगर आप फेल्यूर नहीं है तो ये मामला इतना बड़ा मामला होगा, ये मामला मीडिया के माध्यम से सामने आया। आपकी सरकार ने क्या किया? और आपकी सरकार के होने के बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो आप बताइए फेल्यूर क्यों नहीं? और आप कह रहे हैं कि अरे मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा आना चाहिए थे भ्रष्टाचार के ऊपर। मुद्दा आप कह रहे हैं कि साहब मोदी जी आए, मोदी के बाद कोई भी घटना नहीं घटी। आपके राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के शोएब मलिक जी लगातार सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे अपनी बात रख रहे हैं, उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जवाब देना चाह रहे हैं? शोएब बताइए आप। मलिक साहब हमारे नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और वो भी ऐसे नहीं, संवैधानिक पोस्ट राज्यपाल पर थे। जब ये घटना घटी, 42 जवान हमारे शहीद हुए, तो ये घटना कब घटी? आपके नरेंद्र मोदी की सरकार में ये घटना घटी। आपने इंटेलिजेंसी ने पहले इस बात को कह दिया कि हमला हो सकता है, उन्हें एयर क्राफ्ट दिए जाए, आपने क्यों नहीं दिए? ये आपकी ही फेल्यूर है, और इसमें जवाब देश मांग रहा है। शोएब मलिक ने जो बोला है इस पे पूरा देश उनका समर्थन कर रहा है, ये जवाब मांग रहा है, क्योंकि जिनके जो 42 जवान हमारे देश के जो शहीद हुए हैं, ये पूरे देश के शहीद हुए, उन बेटों को पूछिए क्या हालत है। देश का एक आवाम जिनकी भारत माता के प्रति और हमारे सैनिकों के प्रति जो श्रद्धा है, वो जवाब मांग रहा है। इसका आप जवाब दीजिए, आपके समय की घटना है, और आप बोलिए कि शोएब मलिक जी गलत बोल रहे हैं। नहीं, वो आप मुद्दे को डिरेल मत कीजिए अनिल जी। अभी बुरखे पे बात कर लेते हैं, ये जो स्टूडेंट की बात हो रही है उस पे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से कहाँ चीजों का कलेक्ट कर रहे हैं? मुर्गे पे जो घटना घटी है, जिसने अपराध किया है, कांग्रेस उनका समर्थन तो नहीं कर रही। आप कह रहे हैं कांग्रेस की समर्थन, गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। चलिए ठीक है, अंकित जी आप ये बता दीजिए, इन्होंने अनिल जी ने तो सीधे कह दिया कि जो है वो साथ बीजेपी जो है फेल्योर है, बीजेपी कुछ कर ही नहीं पाई। अगर पहले से बीजेपी संज्ञान ले, सरकार इनका, लोकल अलायंस इनका, सब कुछ इनका, अगर ये पहले से अगर कर लेते तो शायद ऐसा होता ही नहीं। कि इसमें फेल्योर क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों लोग किया जा रहा है। हाँ, अभी अरे भाई इसको आप समझा दीजिए, अनिल जी को आप समझा दीजिए कि फेल्योर हम नहीं है। मैं अनिल जी को भी समझाने का प्रयास करूंगा मैं, और जनता के सामने भी तथ्य स्पष्ट रखने का प्रयास करूंगा। देखिए एक स्कूल है, बच्चों का एक स्कूल है, वहां पे रिजल्ट आता है, कुछ बच्चे टॉप करते हैं, होल्डिंग पोस्टर कहीं छपा होगा, तो क्या वहां पे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस की टीम खड़ी रहेगी रात भर? बिल्कुल। अरे भाई रात में लगा दिया होगा, दिन में लगा दिया होगा, जैसे ही मामला उजाला हुआ होगा, लोगों ने देखा होगा, नाम पड़ा होगा कि दूसरे समाज का नाम है, ऊपर फोटो इस तरह है, उस पर आपत्ति ली गई होगी। अब इसमें इंटेलिजेंस का कौन सा इन्वॉल्वमेंट होगा? बिल्कुल। ये एकदम डिरेल क्यों कर रहे हैं? कहां की बात को कहां जोड़ रहे हैं? इंटेलिजेंस के पास बहुत से और इससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम होते हैं, और जैसे ही संज्ञान में सरकार के आया, माननीय गृह मंत्री जी का आया, प्रशासन का आया, आप कार्रवाई देख लीजिए, तुरंत बेसिक शिक्षा अधिकारी को घर भेजा गया,
एसपी कलेक्टर को निर्देशित किया गया, गृह मंत्री ने टिप्पणी कर दी। तो बहस करने का विषय नहीं है, इस मुद्दे तो बहस करने का विषय नहीं है। जिसने गलत काम किया उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करे। तो यही तो हम कह रहे हैं, होगी ना, तो इसमें आप क्यों आपत्ति ले रहे हैं भाई? इंतजार करिए, अगर कोई दोषी है, अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई होगी। गंगा तहजीब के सुनिए, मैं हम तो गंगा जमुना तहजीब के मानने वाले लोग हैं, ये देश पूरा मानने वाला लोग है। हम सनातन धर्मी है, उनसे हम विरोधी है हिंदुओं के। मैं सनातन धर्मी का बड़ा, मैं खुद सनातन धर्मी। अरे आपकी तो पूरी पार्टी हिंदू विरोधी है जी, आपकी तो पूरी पार्टी हिंदू विरोधी है। राम का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसको मत रखिए। राम नहीं, लेकिन एक वर्ग विशेष का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास है। ये तो सत्य है, ये बिल्कुल गलत बात। अगर ऐसा तो नहीं, सत्य बात है। ये सुनिए, एक वर्ग विशेष का ठेका तो कांग्रेस के ही पास है, और उन्हीं की चाटुकारिता करने में कांग्रेस रात दिन लगी रहती है। उन्हीं की चाटुकारिता करने में कांग्रेस पार्टी रात दिन लगी रहती है, वो 20% 22% वोट के लिए। ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। हम विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पे रोकने की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अरे यूपीए 1 यूपीए 2 में आपने कौन सा भ्रष्टाचार रोका जी? कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरे देश का नहीं, अगर शिक्षा के मंदिर में सब हो रहा है अनिल जी, अगर शिक्षा के मंदिर में सब हो रहा है, बच्चे टॉप किए हैं तो उनको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। उनका नाम कुछ और है, बुर्का लगाकर। आखिरकार कोई तो है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। स्कूल प्रशासन को भी तो शायद इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार है, शिक्षा विभाग जिम्मेदार है, उसको ये बात ध्यान रखना चाहिए थी। तो जो उन्होंने गलत किया, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मामला अभी दूसरा है, उस मुद्दे पे आप आइए। इसको कहाँ जोड़ना है? सरकार आपकी, डबल इंजन की सरकार आपकी। आप 2003 में आए, आपने कहा सोडल मध्य प्रदेश बनाइए। आप 2008 में आए, आपने विकसित प्रदेश बनाइए। आपने 13 में वादा किया कि हम जो है मध्य प्रदेश को जो है विकास मॉडल देंगे। फिर 18 में बोले गुजरात मॉडल देंगे। यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या यही गुजरात मॉडल है जिसमें हिंसा फैलाई गई? वही गुजरात मॉडल है, वैमनस्यता फैलाई जा रही है लोगों के बीच में। भाई कहाँ है धर्म, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कहाँ है? देश आज रोजगार मांगने की बात कर रहा है, देश आज विकास की बात कर रहा है, देश आज महंगाई के मुद्दे पर बहस करना चाह रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ऐसे मुद्दे आखिर ये चुनाव के नजदीक आते आते क्यों आते हैं, ये प्रश्न है हमारा। तो बात ये चल रही है, बकाया जो अपराध जिसने किया, जिसने गलत काम किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कांग्रेस का उनका समर्थन कर रही है। अब कह रहे कांग्रेस के समर्थक लोग, ये तो गलत बात है। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात। नहीं, आप मिसकोट मत करिए मेरे स्टेटमेंट को। मैंने ये नहीं कहा। अरे मैंने जो कहा मैं दोबारा कह देता हूँ ना। मैंने जो कहा मैं दोबारा कह देता हूँ। जी कह दीजिए। मैंने जो कहा मैं दोबारा कह देता हूँ। एक विशेष की चाटुकारिता करने वाली पार्टी है कांग्रेस। उनके 20%, 18%, 22% वोट के पीछे करती है। मैं भी कह रहा हूँ, इसमें गलत क्या बोल रहा हूँ मैं? ये पूरी दुनिया जानती है, ये पूरी दुनिया जानती है। इसमें गलत क्या बोल रहा हूँ? आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? इस बात को करिए। आप संविधान को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं या नहीं मानते, ये बताइए। अरे आप प्रश्न मुझसे मत करें, ये कोई कहने की बात नहीं है। प्रश्न करने का अधिकार एंकर महोदय को। आप अरे नहीं, ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं आप संविधान को मानते हैं, जवाब बता दीजिए। स्वाभाविक बात है, संविधान को कौन नहीं मानेगा? कौन सा नागरिक है जो संविधान से बाहर है? संविधान हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सारे लोगों को रहने का आपने कैसे कह दिया? मुसलमान नहीं, लेकिन तो ये बात पे तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। मैंने तो एक बात कही, आपको मिर्ची लग गई। आप बोल दीजिए नहीं, विशेष से हमें विशेष प्रेम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ वही बात। अरे माफी क्या? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, माफी किस बात की मांगू? हिंदू को मानता है, वो राम को मानता है। एक वर्ग विशेष से विशेष लगाव है, आप उनके साथ वोट चाहते हैं, ये तो सत्य बात है। अच्छा, ये तो सत्य बात है। आप किसके चाहते हैं? हम तो सनातनियों के साथ हैं और देश को 140 करोड़ जनता के साथ हैं। सुनिए, नहीं ये गलत बात है। 140 करोड़ जनता के साथ हैं। हाँ, 140 करोड़ जनता के अंदर दूसरे मजहब के भी लोग आते हैं। फिर आपने कैसे कर दिया? कौन से? क्या नहीं, दूसरे मजहब के लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं। मैंने तो जितना कहना था उतना कहा कि एक वर्ग विशेष की चाटुकारिता करने वाली पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस। मैं फिर कह दे रहा हूँ, गलत क्या बोल रहा हूँ? आप टीवी पे बोलिए, आपने कहा किस मजहब का व्यक्ति? आपके नेता ने दिल्ली में घटना हुई उस बिटिया के साथ, राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर दुनिया की पंचायत कर रहे हैं, देश का पूरे देश को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन उस बिटिया के लिए एक शब्द नहीं आया उनका। दोहरा चरित्र आपका।
आपका दोहरा चरित्र है, हिंदुओं से नफरत करने वाली पार्टी है कांग्रेस। एक शब्द सुप्रिया श्रेष्ठ, दिन भर मुझे बोलने का समय मिलना चाहिए, मैं जी कर रहा हूं। ठीक है, सुप्रिया श्रेष्ठ हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता, इनकी हर महिला के विषय में, पहलवानों के विषय में आगे कूद जाएंगी, लगता है महिलाओं को ठेका उन्होंने लिया है। दिल्ली की घटना पे एक शब्द कांग्रेस से, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, सुप्रिया श्रेष्ठ का, पवन खेड़ा का, किसी का एक स्टेटमेंट नहीं है। जघन्य हत्या हुई है हिंदू समाज की बेटी की, करने वाला एक विशेष मजहब का है, इसीलिए इन्होंने एक भी अभी तक इस पूरे मामले में एक भी विरोध नहीं दर्ज कराया। अभी कोई दूसरा मामला होता तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती कांग्रेस की। ये दोहरा चरित्र आपका है ही, तो आप महिलाओं का सम्मान केवल वोट बैंक, इसका उत्तर दीजिए पहले जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, अनिल जी जवाब दे दीजिए। अनिल जी जवाब दीजिए कि ये कह रहे हैं कि आप वर्ग विशेष पर ही आप लोग जो है वो फोकस्ड है। अनिल जी आप जवाब दे दीजिए इसका। पहले तो दे दीजिए जवाब तक। हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, अपमान तो आप करते हैं। इसीलिए दिल्ली की घटना पे टिप्पणी नहीं की आपने। सुनिए, केंद्र की रिपोर्ट देखिए आप, केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार। अरे मैं जो बोल रहा हूँ देखिए, केंद्र की रिपोर्ट में राज्य देखता हूँ। जवाब दीजिए, इस पर आप जवाब दीजिए। करना दिल्ली की घटना पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपके शीर्ष नेतृत्व ने क्यों नहीं उस पर अभी तक कोई टिप्पणी की? चलिए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली वाली घटना पे वो कर लेंगे। चलिए ठीक है, बीजेपी का स्टैंड बता दीजिए। ये जो पूरा मामला हुआ हिजाब वाला, इसको आप क्लियर कीजिए, फिर दिल्ली वाले पे जब जिस दिन डिस्कशन होगा आपसे पूछ लेंगे। इसको लेकर आप क्लियर कर दीजिए ताकि इनका जो भ्रम है वो दूर हो जाए और इनका जो आरोप है उसको भी आप सुन लीजिए। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया तो अभी इसमें ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है, ऐसा गृह मंत्री जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। जांच अभी चल रही है, चूंकि उन्होंने पुनः एसपी को बुला है, पुनः कलेक्टर साहब को बुला है और केंद्रीय बाल आयोग इसमें इन्वॉल्व हो गया है। प्रियंका गांधी जी का मैंने आपको उदाहरण दिया। इसमें जांच मुझे लगता है 1-2 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेगा, सारे तत्व बाहर आ जाएंगे। जब मशीनरी अपना काम करती है तो फिर समय नहीं लगता है। और अगर इसमें कोई दोषी पाया गया या किसी ने षड्यंत्र किया तो किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बच्चों के साथ इस तरह की कोई घटना हो तो संविधान के दायरे से बाहर हो। ठीक है, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कुछ नहीं है और दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अनिल भारद्वाज देखिए, अंकित जी ने साफ कर दिया अगर कोई गड़बड़ किया होगा उस पर कार्रवाई करेंगे, वो तो आश्वासन दे रहे हैं। अब क्या दिक्कत आ रही? नहीं, कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस तो कह रही है ऐसे लोगों पे जी कार्रवाई करना चाहिए। अब प्रश्न कांग्रेस को यह दिक्कत है कि जैसे गृह मंत्री का जवाब आ गया, आपने जांच बिठाल दी, ठीक है ना, तो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई के लिए आपने बोल दिया। अब इसको मुद्दा क्यों बनाने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, सब मीडिया के माध्यम से? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, रोडों पे उतरेंगे। तो हमारे हिंदू समाज के बच्चों के साथ अगर गलत होगा तो बिल्कुल करेंगे। मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की घटना घट रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के बारे में भी कुछ डाटा बता दीजिए, राजस्थान के बारे में भी कुछ बता दीजिए, आप बहुत जगह का भी बता दीजिए। ऐसी बात कर रहे हैं, लग रहा है इनके शासित राज्यों में। ठीक है, देखिए अंकित जी, अनिल जी, अंकित जी कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, वो तो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, और एक तरफ आप कह रहे हैं फेल्योर है। अगर वो कह देते हम कार्रवाई नहीं करेंगे तब वो फेल्योर हो जाते। वो तो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। बताइए, आप कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, इसको मुद्दा बनाएंगे, तो किसके खिलाफ बनाएंगे? सरकार आपकी है जी, आपके कार्यकाल में हो रहा है, तो आप तभी तो आप आंदोलन किसके खिलाफ कर रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात, आपकी जो बात ये कह रहे हैं, यही आपकी बात फाइनल कमेंट में समझूं? अनिल जी, यही आपकी बात को मैं फाइनल कमेंट करूं समझूं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जी ठीक है, अंकित जी आपका जो है फाइनल कमेंट चाहूंगा, क्या है फाइनल कमेंट? 30 सेकंड। फाइनल कमेंट, बिल्कुल फाइनल कमेंट यही है कि इसमें प्रथम दृष्टया अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसमें जो लोग इन्वॉल्व हुए उनके खिलाफ सख्त से बिल्कुल, जो भी इन्वॉल्व हुए उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। अनिल भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस, नहीं किया जाएगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब हिजाब को लेकर सियासत क्यों हो रही है? कौन है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? फिलहाल जांच तो होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि जांच हो रही है, जांच